हेलो मेरे भाई, तो कैसे हो आप लोग। स्वागत करता हूँ अपनी इस प्यारी सी लवली सी वीडियो में। और आज का जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो कि ट्रिग्नोमेट्री का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मैक्सिमा एंड मिनिमा। देखो, बहुत जो है इस पर जो मेरे भाई हैं इसको आधा अधूरा कराते हैं और इसको छोड़ देते हैं कि इस तरह नहीं होता है। इसको आज मैं ये आपकी बहुत अच्छी वीडियो होने वाली, क्योंकि इसमें एक 40-45 मिनट की वीडियो होगी ये। और इसमें मैं आपको एंड तक ऐसा समझा दूंगा। इसमें कुछ स्टेप्स हैं, 5-6 स्टेप हैं, उनको समझाऊंगा। और वादा करता हूँ आपसे मेरे भाई, ऐसा करा दूंगा कि आपने कभी नहीं पढ़ा हुआ। बिना स्किप किए आपको इस वीडियो को देखना है। तो क्या करना है आपको, दवा को शेयर कर दो बस एक बार। बस यही चाहता हूँ मैं आपसे, शेयर करो एक बार, और कुछ नहीं है। देखो साहब, क्या होता है मैक्सिमा एंड मिनिमा। कहो कि हाँ कोई थर्ड ईसी मैथ्स ग्रुप का नाम है जिसने हमें मैक्सिमा एंड मिनिमा सिखाया था, ऐसा सिखाने वाला हूँ। देखो आप, मैंने एक इसकी शॉर्ट वीडियो भी आपको प्रोवाइड की थी, आपको पता हो तो आपने देख लिया होगा। तो उसमें मैंने थोड़ा बेसिक आपको बताया था। कोई नहीं, इसमें थोड़ा मैं देखो, सबसे पहले तो आप मैक्सिमा और मिनिमा को देखो। मैक्सिमा का अंतर ही मैक्सिमम से होता है और मिनिमा का अंतर मिनिमम से होता है। ठीक है, वो तो बस डराने के लिए मैक्सिमा मिनिमम बोल दिया। सिर्फ ए और यू का ही फर्क है और तो कुछ नहीं है। जो ज्यादा है वो मैक्सिमम है, जो कम है वो मिनिमम है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मेरे दोस्त इसमें। देखिए साहब, आपने पढ़ा है साइन कॉस टेन। ठीक, आपने इनके रेंज देखी होंगी। देखो रेंज नहीं देखी, देखो साइन जीरो का मान कितना होता है दोस्त। साइन जीरो का मान आपको पता है, साइन जीरो का मान जीरो होता है। ठीक, 30 का मान कितना होता है, 1/2 होता है। ठीक, 45 का मान कितना होता है, 1/√2 होता है। और 90 की बात आए तो उसका कितना मान होता है आपका, 1 होता है। तो कहने का मतलब ये है भैया, कहने का मतलब ये है कि जो साइन की जो रेंज होती है, मैक्सिमम और उसकी मिनिमम वैल्यू होती है। आप इसको लिखते हो मैक्सिमम, और इसकी जो मिनिमम वैल्यू होती है वो मेरे दोस्त -1 से लेकर के +1 तक, सॉरी +1 से लेकर के -1 तक जाती है। ठीक है भैया, +1 से लेकर के -1 तक जाती है। ये इसकी जो है मैक्सिमम वैल्यू हो जाती है। ठीक उसी प्रकार कॉस की वैल्यू होती है, +1 इसकी मैक्सिमम, -1 इसकी मिनिमम। अब 10 की बात आ जाती है, तो आप इस नंबर लाइन से आप समझो। ठीक है, ये आपकी जो प्लस इनफाइनाइट है, बीच में जीरो है, और ये आपकी जो है प्लस इनफाइनाइट है। तो इसकी यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी जो है, ये आपकी इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है और ये इसकी मिनिमम वैल्यू होती है। यानी कि प्लस इनफाइनाइट से लेकर के माइनस इनफाइनाइट तक इसकी वैल्यू होती है। अब चूंकि इन तीनों की बात की गई है, तो भाई और तीन भी तो बैठे हुए हैं, और तीन भी तो बैठे हुए हैं, उनकी क्यों नहीं कहेंगे। तो और तीन बैठे हैं तो भैया उनकी क्या है, वो है आपके कोसेक सेक, कोसेक सेक और कॉट। मेरे दोस्त कॉट की भी सेम रहती है, कॉट की भी टेन का कॉट होता है, साइन का कॉट, इनकी सेम, तो इसकी भी सेम ही रहेगी, प्लस इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट तक। ठीक है, देखिए साइन की कॉस सेम, टेन की कॉस सेम, और साइन कोसेक कोसेक भी। तो देखो इन दोनों में थोड़ा फर्स्ट टक आता है, और नंबर लाइन से समझते हैं भैया। नंबर लाइन एक बना ली मैंने, यहाँ पर माइनस इनफाइनाइट लिख दिया और यहाँ पर जो है प्लस इनफाइनाइट लिखते, बीच में जीरो, यहाँ पर -1, यहाँ पर +1। देखो यहाँ तक इसकी, यहाँ तक, और इसकी +1 से प्लस इनफाइनाइट तक। तो कहने का मतलब ये है, ओपन ब्रैकेट लगा देंगे यहाँ पर, और ओपन ब्रैकेट हमने लगा दिया है, जहाँ नहीं यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट, यानी कि 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक। इस पर ब्रैकेट, इसको मिटा दीजिए आप। ठीक है, इसको मिटा दीजिए आप, इसको मिटा दीजिए आप भैया। और इसकी जो है -1 से लेकर के माइनस इनफाइनाइट तक इसकी। ठीक, सेम इसी प्रकार। ठीक है, अच्छा जी। अब भैया, आप बहुत से मेरे भैया इस ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहती है। देखो इनफाइनाइट, इनफाइनाइट ये कोई तुम्हारी निश्चित वैल्यू है, ये कोई निश्चित वैल्यू है इनफाइनाइट, बिल्कुल नहीं है। तो आपको आंख मीच करके इस पर जो है आपको ओपन ब्रैकेट लगा देना है। ठीक, अब आप एक बिंदु लो 100, 10 ले लो। देखो ये कोई आपकी निश्चित वैल्यू है, बिल्कुल है। दुनिया की कोई भी ताकत इसको 11 नहीं कर सकती, इसको 12 नहीं कर सकती, इसको 15 नहीं कर सकती, इसको 16 नहीं। ये 10 का 10 ही रहेगा। तो इस पर जो है आप जो है क्लोज ब्रैकेट लगा सकते हो। तो यही कंसेप्ट है और कुछ भी नहीं है भैया, यही कंसेप्ट है और कुछ भी नहीं है। ठीक, ये थोड़ा बेसिक सा है, अभी क्लास स्टार्ट करते हैं, ये जरूरी है आपको जानना। इसका आप लिख सकते हो -1 से लेकर के +1। ठीक है, ओपन ब्रैकेट लगा दिया मैंने, यानी कि ये दोनों इसमें इंक्लूड नहीं है, बाकी बीच के 0.5 भी आपके इंक्लूडेड हैं। ठीक, तो ये थोड़ा बेसिक सा था। ठीक है, तो अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, चाहे स्क्रीनशॉट ले लो या
आपको वैसे याद होंगे। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक की तरफ हम चलते हैं भैया जी। तो वो आपका क्या है, देखो चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई, जिसने नहीं किया वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो। बहुत ही मेहनत से आपकी वीडियो बनती है और कोई दिक्कत नहीं। देखो आप लिख दो यहाँ मैक्सिमम एंड मिनिमम, मैक्सिमम मिनिमम ऑफ वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। देखो अब तक आपने पढ़ लिया साइन थीटा कितना बताया था मैंने, कितनी होती है मैक्सिमम, +1 से लेकर के -1 तक, ठीक। कॉस थीटा, भाई कॉस थीटा उतना ही होता है, +1 से लेकर के -1। अब मैं यहाँ पर थीटा ना देख करके, अब मैं जो आपको बता दूं, यहाँ पर मैं कल के दिन दे दूंगा यहाँ पर 2 sin थीटा और 2 cos थीटा। अभी आप इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताइए। तो अभी आप क्या करोगे, अगर इसके मैक्सिमम इसकी मिनिमम वैल्यू मैं आपको बता दूं तो आप क्या करना चाहोगे। तो भैया आप बता सकते हो, हमने आपको बताया था इसका कुछ भी नहीं करना है, यानी कि मैंने आपको बता दिया था इसको। तो ये आपकी जो 2 है, तो ये आपकी 2 है, तो यहाँ पर भी आपकी 2 हो जाएगी, +2 थीटा, यहाँ पर -2 थीटा, यहाँ पर आपकी +2 थीटा, यहाँ पर भी -2 थीटा। और यहाँ पे अगर 2 ना देकर के यहाँ पर पूछ दिया 999, ठीक है, 999 sin थीटा पूछ दिया आपको। अब इसकी मैक्सिमम मिनिमम, तो आप कुछ भी नहीं करना है, +999 इसकी मैक्सिमम वैल्यू और -999 यानी कि 9900 आपकी मिनिमम। देखो क्वेश्चन तो हर कोई करा देता है, क्वेश्चन हर कोई कर देता है, लेकिन उसका कंसेप्ट जानना बहुत जरूरी होता है मेरे भाई, ठीक है जी। तो कंसेप्ट पर काम कीजिए। अब देखो मैं आपको बता दिया, कुछ भी आज आप कर सकते हो। अब मैं आपको क्वेश्चन करके रटवा दूं। तो कल एक मेरा भाई, उसका फोन आया था कि मैं लेक्चर देख रहा था भैया, और ऐसे ऐसे क्वेश्चन कर रहा था, समझ नहीं आया था पर कर रहा था, आ रहे थे क्वेश्चन। तो मैंने क्वेश्चन लग रहे थे, लग तो नहीं रहे थे, मैंने पर याद कर लिए। तो यार ऐसे काम थोड़ी चलता है, एक क्वेश्चन याद कर लोगे, 2 क्वेश्चन याद कर लोगे, लेकिन क्या पता वही क्वेश्चन आए, नहीं बदल कर आते हैं। तो भैया कॉन्सेप्ट में थोड़ा काम दीजिए, ठीक। उससे आप टीचर के फैन तो बन सकते हो, टीचर के फैन बन सकते हो, लेकिन कंसेप्ट बनाना बहुत जरूरी होता है, इसलिए मैं कंसेप्ट पे बहुत ज्यादा काम करता हूँ। तो कंसेप्ट को देखिए, ठीक। चलिए आपने ये समझ लिया। अब मैं आपसे एक चीज और बदल कर लिख दूं यहाँ पर भैया, एक चीज और बदल कर लिख दूं, मैं आपको लिख दूं, हाँ मैंने आपको बताया था, अगर मैं यहां से sin 2 थीटा लिख दूं, sin 3 थीटा लिख दूं, sin 99 थीटा लिख दूं, अब इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आपसे पूछूं तो क्या आप बता पाओगे। तो बहुत से भाई झटपट कर देंगे, यहाँ पर +2 कर देंगे, भैया वो 2 sin थीटा के लिए था। मैं आपको एक चीज बता दूं, थीटा के डबल होने पर कभी भी वैल्यू डबल नहीं होती है, थीटा के डबल होने पर वैल्यू डबल नहीं होती, वो जो का तो ही रहता है भैया। +1 भी इसकी कह रहे हैं, +1 -1 +1 -1 +1 -1, दुनिया की कोई भी यहाँ पर वैल्यू हो वो नहीं बदलेगी, वो ज्यों की त्यों ही रहेगी। कल के दिन अगर आपसे ये यहाँ पर 2 sin 99 थीटा पूछ दे तो वो आपको +1 नहीं करना है, तब आपको क्या करना है, करेक्ट सुरेश भाई, करेक्ट, +2 और -2। कमेंट आ रहे हैं बहुत अच्छे अच्छे, करते रहिए इस प्रकार ही, ठीक है बढ़िया। मेरे भाई भी पीछे बैठे हुए, उनको भी आपसे मिलवाऊंगा, तो आप करिए इनको, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट है। तो हो गए अब आपको सारी, अब यहाँ पर अब सारे तो आप इसी तरह यहाँ पर पूछ दे 4 cos 99 और 9 थीटा पूछ दे। अब आपको क्या करना सिखा रखा है, क्या थीटा डबल होने पर वैल्यू डबल नहीं होती, लेकिन यहाँ क्या आ जाएगा मैक्सिमम +4 मिनिमम -4, वेरी गुड। तो भैया मेरे होशियार जो भाई हैं मेरे, वो दमदारी के साथ इस कंसेप्ट को सीख चुके हैं। तो अभी एक छोटा सा प्यारा सा मैं अगर आपको क्वेश्चन दूं, sin थीटा प्लस cos थीटा, अब मैं इससे आपकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पूछूं तो क्या बता पाओगे, जल्दी से बताइए। देखो भैया, तो बहुत से जो इसमें महान बुद्धिमान लोग बैठे हुए हैं वो क्या करेंगे, 1 इसका 1 इसका 1 1 2 और वो कहते इसकी माइनस वैल्यू +2 हो जाएगी और मिनिमम वैल्यू इसकी -2 हो जाएगी। लेकिन आपको बता दूं कि इस तरीके का सवाल आप कर देते हो तो वो हो जाएगा आपका पूरी तरह से गलत, और आप 2.5 नंबर कटवा कर आ जाओगे, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे सवालों में पूछा जाता है, बहुत अच्छे एग्जाम में पूछा जाता है भैया क्वेश्चन। ये बड़ी लेवल की तैयारी 12th की नहीं है, ये उससे भी ऊंचे सवाल है, ठीक है। आप जैसी तैयारी कर रहे हो, यूपी पुलिस एसएससी कुछ भी कर रहे हो, सब में आते पूछे जाते हैं गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, मैं बता रहा हूँ भैया आपको। तो थोड़ा हाँ हाँ रुक नहीं भाई, आराम से पढ़ा, कोई बात नहीं भैया, आराम से चलोगे, अपना थोड़ा लेवल है उसको बढ़ाइए,
ठीक है, आराम से काम नहीं चलता आज के जमाने में भैया, दुनिया बहुत आगे चल रही है। तो देखो इस तरह के सवाल में हम क्या करते हैं, इस तरीके के सवाल में हम थीटा को क्या पुट कर लेते हैं 45। देखो साइन 30 क्या हो जाएगा, साइन 45 हो जाएगा आपका 1√2 और इंटू प्लस 1√2 क्या हो जाएगा 2√2, क्या वैल्यू आ जाएगी 2 की √2, तो प्लस √2 इसका मैक्सिमम और माइनस √2 इस प्रकार सवाल को भैया ऐसे करते हैं। ठीक है, चलिए अब थोड़ा पहले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं हम। अरे जोश से पढ़ो तो जोश ही रहेगा, कुछ भी नहीं। देखो पहला स्टेप, देखो पहला स्टेप अगर आपसे पूछ दे a sin थीटा प्लस b cos थीटा, इसकी मैक्सिमम और इसकी मिनिमम वैल्यू, तो देखो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है √a² प्लस b² और इसकी मिनिमम वैल्यू होती है वही a² प्लस b² माइनस। ठीक, ये आपका पहला स्टेप है। इसके 5 स्टेप मैं आपको कराऊंगा, ठीक है, होते तो कई सारे लेकिन मेन जो है उनको कराऊंगा, फिर बसट हो जाएगी माइंड में, फिर आपको भी कुछ नहीं होगा, मुझे भी मजा नहीं आएगा, इसीलिए उनको करो जो मजा आए करने में। तो आप भी मिलते रहो, मैं भी मिलता रहूंगा, करते रहो यार मजे के साथ, क्या है जीना है, जीना है तो जिंदगी दमदारी के साथ जियो ना, अंतिम में तो वैसे भी राखी बनना है। तो पढ़िए यार, क्या है मैथ से प्यार करा दूंगा आपको, मुझे मैथ से प्यार नहीं था लेकिन मैथ में घुसो इतना प्यार हो गया मैथ से कि मैथ के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। मैथ ही करो भाई, करो, प्यार करा दूंगा, प्यार ऐसे कंसेप्ट लाता हूँ ना आपके लिए ढूंढ ढूंढ कर कि आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे। ठीक, कुछ गुरुओं से प्राप्त कर रखे हैं यार, वो उनको आपको बताता हूँ और कुछ नहीं है। देखो साहब ए sin थीटा, तो थोड़ा इसको मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ तो तब ज्यादा अच्छा लगेगा। देखो आपसे पूछ दे 5 sin थीटा, 5 sin थीटा प्लस में पूछ दे 5 sin थीटा, अब पूछ दे आपको 12 cos थीटा, अब आपसे इसके मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पूछे तो बहुत ही प्यारे तरीका से आप बताओगे, क्योंकि भैया ने बता रखा है a sin थीटा b sin थीटा के लिए क्या होता है मैक्सिमम a² प्लस b² अंडर रूट और a² प्लस b², सॉरी यहाँ भैया स्क्वायर है, स्क्वायर माइनस का। ठीक है, तो कर देंगे 55 25 12 144 कितना हो गया 169। ठीक, इसका कितना हो गया 169, तो बहुत ही प्यारे तरीके से लिख देंगे हम यहाँ पर प्लस का 13 इसका माइनस का 13 इसका। ठीक है, वेरी गुड। देखो स्क्वायर की ट्रिक बताऊं आपको, स्क्वायर करना देखो आप करो, 13 का स्क्वायर आपको बता दूं, देखो बहुत ही तरीके से समझना। देखो 3 का स्क्वायर, इसकी 3 टांग खींच लो भैया, ठीक, इसकी 3 टांग खींच लो आप। ठीक, 3 का स्क्वायर 9, एक को गुणा करो 3 के साथ, 3 3 दूनी 6। ठीक, फिर एक का करो, एक का स्क्वायर करो 169 आ गया ना 169। इसी तरह आप किसी का भी स्क्वायर कर सकते हो, मान लो आप 14 का करो, चलो आप 14 का, चलो छोटा लेवल तो आप 12 का कर लो। देखो स्क्वायर वही 3 टांग खींचो, 2 का स्क्वायर 4, 1 और 2 2 दूनी 4 और 1 का स्क्वायर 1 144। तो भैया ऐसे किया करो इन सवालों को। ठीक है, देखो 16 निम्मा 144, ये याद करने में कोई बहादुरी नहीं है मेरे दोस्त, इसको याद करने में आपने कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मार लिया क्या, मैंने भाई 16 नंबर 144 याद कर लिया। जिस दिन आपने 144 बराबर 16 इंटू 9 कर लिया ना, उस दिन कैलकुलेशन के महान ज्ञाता बन जाओगे आप, उसको आपको तोड़ करने का कोई पीछे नहीं छोड़ सकता, मात नहीं दे सकता मैथ में। ठीक है, 16 नंबर तो हर कोई याद कर लेता है, बच्चा बच्चा याद कर लेता है, उसमें क्या मजा, कुछ हटकर याद करो जिससे औरों को भी सुनने में मजा आए और खुद को भी याद करने में मजा आए। तो ऐसे करो ना, इससे क्या होता है, कुछ भी नहीं होता। तो मैंने स्क्वायर की ट्रिक भी आपको बहुत अच्छी बता दी है, इसी तरह जुड़ते रहेंगे, नई नई चीज आपको सीखने को मिलेंगी। ठीक है भैया, अच्छा जी, चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, बहुत ही अच्छा है। देखो कल के दिन चलो एग्जामिनर आपसे बदतमीजी करे, यहाँ पर 7 sin थीटा पूछ दे और 24 cos थीटा पूछ दे, अब मेरे भाई इसका मैक्सिमम और इसका मिनिमम वैल्यू पूछे, तब आप क्या करोगे कि बता रखा कुछ भी नहीं करेंगे, 70 70 49 कर देंगे, 24 और 576 कर देंगे, उसका आ जाएगा 625, 625 का जो है मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा, उसका आ जाएगा 25 इसका मैक्सिमम और मिनिमम इसका 25 माइनस 25। कैसे किया, बिल्कुल भाई शानदार तरीके। देखो 7 का स्क्वायर 7 7 49, 24 का स्क्वायर 576, इन को दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा अंडर रूट में 625
और 625 का रूट तोड़ दे कितना था 25, तो ये इसकी क्या आ गई मैक्सिमम और -25 कितनी आ गई इसकी मिनिमम। ठीक है, तो भैया पहले कंसेप्ट को आप कुछ भी सवाल आ जाए आप तोड़ सकते हो फूट सकते हो, तो पहला मैंने करा दिया आपको, तो इसको आप नोट कर लो। अब मैं दूसरे स्टेप की तरफ बढ़ता हूं, इसको मैं फिलहाल मिटा रहा हूं। ठीक, चलिए भैया देखो साहब, हम अब दूसरे की तरफ स्टेप बढ़ते हैं। अब देखो आप पूछते हैं ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा। अब इससे आपकी मैक्सिमम और इससे मिनिमम वैल्यू पूछे, तब आप क्या करोगे बताओ। तो इसको मेरे बहुत से भाई देखेंगे और जल्दी से भाई स्टेप फॉलो कर देंगे, जो पहले वाले में क्या, अब इसका नहीं देखेंगे, इसका नहीं देखेंगे, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा कर देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का अंडर रूट मैक्सिमम मिनिमम। लेकिन नहीं भैया, इसमें आपको बता दूं, इसमें जो बड़ा होता है उसको पहले लिखते हैं, यानी कि ए इसका बी इसका, यानी कि बड़ा पहले और छोटा बाद में। ठीक है, यानी एक कंसेप्ट एग्जाम्पल दो, एग्जाम्पल से ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। यानी कि आपसे पूछ दे 20 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 7 कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसका मैक्सिमम और इसका मिनिमम वैल्यू बताइए। तो आप बता सकते हो मैक्सिमम इसका कितना है 20, मिनिमम इसका कितना है भैया 7। ठीक है, तो बता रखा है, यानी कि बड़ा पहले छोटा बाद में, बड़ा मैक्सिमम छोटा मिनिमम। ठीक है, मैक्सिमम के लिए ए मिनिमम के लिए बी। एक और आप एग्जांपल देख लो भैया, अगर आपसे पूछ दे 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 25 कॉस स्क्वायर थीटा। अब आपसे इसकी मैक्सिमम मिनिमम तो बता सकते हो 25 इसका मैक्सिमम और मिनिमम इसका 7। तो बहुत दिक्कत नहीं है, अब आपको सीख चुके हो आप बहुत ही अच्छी तरीके से। ठीक है, इसमें एक ट्रिक, इसमें कॉन्सेप्ट है, इसको भी देख लीजिए आप। फिलहाल देखो साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा साइन क्यूब थीटा कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कॉस क्यूब थीटा। आपको पता है मैक्सिमम मिनिमम इसकी क्या होती है, इसकी माइनस इसकी +1 से लेकर -1, +1 से लेकर -1। अब मैं इसमें आपको कॉन्सेप्ट बता दूं, जो वैल्यू आपकी इवन होती हैं उनको जो है आप लिख सकते हो यहाँ पर, जो आपकी इवन वैल्यू होती हैं, यानी कि जो साइन इवन होता है उसको लेकर -1 से लेकर 0 होता है, तो सॉरी 1 से लेकर के 0 होता है, इसका 1 से लेकर के 0 होता है। और जो आपकी ऑड वैल्यू होती है, यानी कि जो आपकी ऑड वैल्यू होती है जैसे 3 5 7, उनका 1 से लेकर के -1 तक होता है भैया। ठीक है, इवन के लिए 1 से 0 और ऑड के लिए 1 से -1। तो साइन 2 आपका क्या है, इवन है तो कितना हो जाएगा 1 से 0। ठीक, क्यूब ऑड है तो 1 से -1। ठीक है, +1। इससे प्रकार कॉस 1 से 0, 1 से 0 और 1 से 0, 1 से 3 है, तो आपका ऑड है ना -1। ठीक है जी, तो इसको आपको ध्यान रखना और कुछ नहीं है। तो बहुत ही अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट हम कराते हैं, उनको आप करिए और कुछ भी नहीं है। देखो एक और एग्जांपल्स ले लो आपके लिए। वो अगर यहाँ पर आपसे दे दे कि 9 आप डर जाओ भैया कितना कितना 9 है, और साइन स्क्वायर थीटा दे दे आपसे। ठीक है, प्लस में 99 कॉस स्क्वायर थीटा दे दे। अब इसकी मैक्सिमम इसकी मिनिमम वैल्यू लिख सकते हो, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी और ये इसकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। बस कुछ भी नहीं यार, क्या कर जाती है स्क्वायर। मैं आपको बहुत ही शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ। हाँ, अगर यहाँ पर स्क्वायर ना दे के स्क्वायर ना दे तो वही स्टेप करना है आपको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का माइनस का अंडर रूट। ठीक है, तो यही करना है आपको, है ना जी। अच्छा, अब मैं आपको एक क्वेश्चन और देता हूँ। देखो क्वेश्चन में बहुत कराने मजा भी आता है। देखो अब मैं क्वेश्चन आपको दे दूं 7 साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 4 कॉस स्क्वायर थीटा। अब आपसे इसकी मैक्सिमम और इसकी मिनिमम वैल्यू पूछे।
तब आप क्या बताओगे? देखो बता दोगे आप नहीं। अब आपसे यहाँ फोन नहीं, यहाँ पर आप ऐसा को 10 रख लो, तो बहुत ही होशियार बंदे यहाँ पर मैक्सिमम इसकी 10 रख देंगे, मिनिमम इसकी 7 रख देंगे। लेकिन आपने माइनस को यहाँ नहीं देखा, इस साइन को आपने चेक नहीं किया। भैया इस माइनस प्लस का भी बहुत बड़ा चक्कर होता है, इसकी भी गलती अगर आपने कर दी ना तो बहुत बड़ी गलती कर सकते हो आप। इसकी भी गलती मत, ये भी नंबर खो सकते हो, क्योंकि यहाँ माइनस 10 है तो वो कितनी हो जाएगी आपकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी, और ये आपकी प्लस है तो ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी दोस्त। ठीक है, चलिए भाई, तो आपने दूसरा स्टेप भी सीख लिया है। अब मैं इसको मिटा देता हूं, आपने कर लिया होगा। अब मैं थर्ड केस की तरफ बढ़ता हूं। थर्ड केस आपका है साइन थीटा इनटू में कॉस थीटा की पावर n। इस केस में आप क्या करोगे? अब पूछे आपसे इसकी मैक्सिमम और मिनिमम, अब आप क्या करोगे? कुछ नहीं करते, देखो मैक्सिमम के लिए आप 1 की पावर 1/2 की पावर n करना है, और मिनिमम के दो केस होते हैं जो कि मैंने आपको बता दिया। मिनिमम के दो केस होते हैं, एक तो ऑड एक इवन। ऑड में क्या करना है आपको? -1/2 की पावर n, और इवन में 0। ठीक है, देख लिया। मैक्सिमम में +1/2 की पावर n होता है, मिनिमम में दो केस याद करने पड़ते हैं जो कि मैं पहले आपको सिखा चुका हूं। ठीक है, ऑड और इवन का। ऑड में क्या होता है आपका -1/2 n होता है, और इवन में 0 होता है। देखिए एग्जांपल देता हूं, उससे ज्यादा क्लियर होगा, क्योंकि एग्जांपल के बिन कुछ भी नहीं है आज के जमाने में। एग्जांपल को देखो पहले, ठीक है, एग्जांपल को देखो बस। यहाँ पर ये केस ध्यान रखो, ऑड और इवन। यहाँ पर -1/2 n और e की 0। ठीक है, देखो भैया एक फॉर्मूला मेरे ख्याल से पूछूं आपसे, साइन स्क्वायर थीटा इनटू में कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, आप बहुत से इसमें डर जाएंगे, इसके अगर आप कर लो तो ऐसे कर लो, आप कोई दिक्कत भी ना नहीं है। ठीक है, इसको ऐसे कर लो। अब मैं खाली से आपकी सिर्फ मैक्सिमम वैल्यू पूछूं, मैक्सिमम खाली, तो आप बता सकते हो स्क्वायर क्या है आपका, ऐसे कर लो। स्क्वायर क्या है आपका? स्क्वायर आपका इवन है, तो इवन के लिए वो स्क्वायर है तो 1 की पावर 2n, तो 1/2 की पावर स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1/4। ठीक, कल के दिन आपका आपसे यहाँ पर इवन ना देकर साइन की पावर क्यूब दे दे, साइन क्यूब थीटा इनटू में कॉस क्यूब थीटा। सिर्फ मैक्सिमम पूछे, तो मैक्सिमम में कोई ऐसा केस नहीं है और इवन वाला, तो क्या करना है? 1/2 की पावर 3 कितना हो जाएगा? 1/8। ठीक है, तो ऐसे कुछ भी अपने आप बना सकते हो। ठीक है, मैक्सिमम का केस समझ गए आप। अब आपसे मैक्सिमम ना पूछ के यहाँ पर मिनिमम पूछ दे, तो मिनिमम किसका ध्यान रखते हैं हम? ऑड और इवन का। अभी कौन सी वैल्यू है? इवन है, तो यहां पर क्या लिख देंगे? 0। ठीक, sin 5 थीटा इंटू कॉस 5 थीटा। 5 क्या है? ऑड है, ऑड के लिए क्या होता है? -1/2 की पावर n, तो कितना हो जाएगा? -1/2 की पावर 5 कितना हो जाएगा? -1/32। ठीक है, तो इसी प्रकार भैया आप इनको करो। ठीक, चलिए अब मैं फोर्थ स्टेप भी आपको बता रहा हूं। फोर्थ स्टेप देखो आप, देखो फोर्थ स्टेप, 3 तो आपने पढ़ लिए। फोर्थ होता है आपका sin 2n थीटा, sin 2n थीटा प्लस cos 2m थीटा। अब आपसे इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पूछे तो क्या करते हैं? देखो जी, मैक्सिमम वैल्यू के लिए हम थीटा को 0 या फिर 45 पुट कर सकते हैं। मैक्सिमम के लिए इस केस में sin 2n थीटा प्लस cos 2m थीटा के केस में हम मैक्सिमम को जो थीटा है उसको 0 पुट कर सकते हैं या 45 ले सकते हैं। लेकिन मिनिमम के केस में नहीं, सिर्फ मिनिमम के केस में हम जो है थीटा को सिर्फ 90 ही पुट कर सकते हैं भैया। ठीक है, सिर्फ मैक्सिमम के केस में कुछ भी कर लो, आपकी मर्जी हो। जैसे एग्जांपल दिया उससे ज्यादा क्लियर होगा। अगर sin 2 स्क्वायर थीटा प्लस sin की पावर प्लस cos की पावर 4 थीटा अगर आपसे पूछा, अब इससे आपकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पूछे, तो हमने आपको बताया क्या है? sin 2n थीटा प्लस cos 2m थीटा।
तो हम इसको करेंगे तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू ठीक 0 करेंगे तो 1 हो जाएगी, और मिनिमम अगर हम इसको करेंगे तो वो आपकी कितनी हो जाएगी 3 मैंने आपकी 3/4। देखो मैं माइंड में ज्यादा कैलकुलेशन कर लेता हूँ, आपको समझाऊं। देखो सैन थीटा को हम मिनिमम में 90 पुट करते हैं तो कितना आता है, सैन को करते हैं हम तो 1/√2 का स्क्वायर प्लस 1/√2 का की होल पावर 4। देखो 1/√2 का स्क्वायर करते हैं 1/2, उसको करते हैं 1/4, तो कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे तब हो जाएगा आपका 4, हो जाएगा 2 2 नहीं तो 2 3/4। ठीक है, तो वही तो मैंने लिखा भैया जी। ठीक है, तो आप इसको ऐसे कर सकते हो भैया। ठीक, चलिए एक एग्जांपल और करते हैं। अच्छा, अब एक एग्जांपल मैंने लिया। अच्छा, सैन 4 थीटा, सैन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा। अब आप इसको आप कीजिए। ठीक है, इसको आप कीजिए, उसके बाद मैं आपको कराता हूँ। क्या कीजिए इसको आप, सैन 4 थीटा कॉस 6 थीटा, वही मैक्सिमम तो इसकी 1 आ जाएगी, यहाँ 0 कर तो 1 आ जाएगा। मिनिमम के लिए हम क्या करते हैं, थीटा कर देते हैं 1/√2 की पावर होल 4 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक, प्लस कॉस को करते हैं तो 1/√2 का पावर कितना हो जाएगा यहाँ पर हमारा 6 हो जाएगा। 1/√2 की पावर 4 करते हैं तो 1/4 आ जाता है मेरे दोस्त, और जब इसका करते हैं 6 तो 1/16 आ जाता है। 1/60 जब इसका एलसीएम लेते हैं तो बोलते हैं 5 आपका करके 5/16, यानी कि 5/16 इसकी क्या है मैक्सिमम वैल्यू आ जाती है दोस्त। ठीक है, अच्छा साहब, क्योंकि अब हमने 4 स्टेप कर लिए हैं, अब आपको इनमें से कोई भी सवाल आ जाए, मैं इसको भी मिटा लाऊंगा। आप इसमें से आपका कोई भी सवाल आ जाए तो आप उसको फोड़ दोगे, इतना मेरा गारंटी है। और इस क्लास में मजा नहीं आया और पढ़ने में तो नाम बदल देना, मजा आएगा क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ट्रिक के साथ सिखाता हूँ, ट्रिक के साथ समझाता हूँ। समझिए दोस्त, समझिए। एक लास्ट और पॉइंट बचता है 5th वाला, होते तो कई सारे इसके, लेकिन उनको याद करने के लिए कोई फायदा नहीं है अभी आपका, इतनी बहुत है आपके लिए, बहुत ही अच्छे हैं, फिर बसर भी हो जाएगी आपके दिमाग में। देखो अब आपसे पूछे ए साइन थीटा प्लस में बी कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक, ये तो पहला पॉइंट पी। ए कॉस थीटा प्लस, उसका लगा देना भैया, इस तरह एक कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का उल्टा करता है तो यार वो ऐसा अगर पढ़ाते पढ़ाते दिमाग चकरा जाता है। बी सेक स्क्वायर थीटा। थर्ड पॉइंट आता है ए टेन स्क्वायर थीटा प्लस डी कॉट स्क्वायर थीटा। इसकी मैक्सिमम वैल्यू, इसकी मिनिमम वैल्यू, इसकी मैक्सिमम वैल्यू, इसकी मिनिमम वैल्यू, इसकी मैक्सिमम वैल्यू, इसकी मिनिमम वैल्यू। देखो भैया, अब ये आपने इसमें आप एक गौर कीजिए, ये ऐसा उल्टा नहीं, देखो साइन का कोसेक हो रहा है, कॉस का सेक हो रहा है, टेन का कोट आ रहा है। जब भी आपको उल्टे फंक्शन दिखे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में इस प्रकार के, तो आपने अलजेब्रा में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो पढ़ा रहा हूं, आपने ये पढ़ा है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। ठीक है, आपने पढ़ा हुआ अलजेब्रा में। अगर देखो ये इसको अगर हम इसमें अप्लाई कर दें, अप्लाई बोथ साइड साइन स्क्वायर, तो देखो यहां क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, यहां हो जाएगा 1/sin स्क्वायर एक्स। ठीक है, देखो इसको एज इट इज लिख दिया हमने साइन स्क्वायर एक्स, और 1/sin स्क्वायर आता है कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। ठीक है, तो ये x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 के फॉर्म में है कि नहीं है सारे, और यहाँ पर साइन लेकर आप cos लो तो वो आपका 1/cos का सेक हो जाएगा, tan लोगे तो 1/tan आपका cot हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी आपको अलजेब्रा यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर के फॉर्म में रखें तो उनकी मैक्सिमम वैल्यू हमेशा 1 होती है और मिनिमम वैल्यू 2 होती है। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू हमेशा 1 नहीं, इनफाइनाइट होती है, और मिनिमम वैल्यू 2 होती है। ठीक है, सिर्फ इसमें एक केस याद करना पड़ता है, सिर्फ इसमें एक केस याद करना पड़ता है। सपोज डेट आप इसे ले लीजिए, इसको ले लीजिए, इसमें सिर्फ एक मिनिमम का केस याद करना पड़ता है और कुछ नहीं। जब भी आपका a बड़ा है b से तो उस केस में हम 2√ab करते हैं, और जब भी b बड़ा है आपका a से उस केस में हम a प्लस b करते हैं मेरे दोस्त। सिर्फ ये कंसेप्ट है और कुछ भी नहीं है बाकी का।
सिर्फ आपने अगर आपको साइन का कोसेक और कॉस का सेक और टेन का कोड दे रखा हो, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की फॉर्म में हो, तो आपको क्या रखना है, आंख बंद करके मैक्सिमम वैल्यूज की इनफाइनाइट करनी है। और मिनिमम के केस में सिर्फ ये याद करना है कि ए बड़ा है बी से तो उसकी 2√ab आएगा, अगर आपका बी बड़ा है ए से तो उसमें a प्लस बी आएगा। बस बात खत्म। ठीक है, आपको बस सिर्फ इतना याद करना है और कुछ भी नहीं याद करना मेरे दोस्त, और आपको कुछ भी नहीं याद करना। आप समझ गए इस चीज को। ठीक है, अब मैं आपको सिर्फ आपके इसमें एग्जाम्पल से ज्यादा क्लियर होगा, आपको एग्जाम्पल से ज्यादा क्लियर होता है। देखो इधर देख लो आप, 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 9 कोसेक स्क्वायर थीटा, 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये दो है मैक्सिमम वैल्यू। अब इसकी हम पूछ रहे हैं सिर्फ मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम तो इनफाइनाइट है, ठीक है, इसकी पूछ रहे हैं मिनिमम वैल्यू। तो क्या होता है इस केस में, ध्यान दीजिए आप, इसमें जो है आपका a छोटा है b से, लेकिन क्या बड़ा है, b बड़ा है a से। तो क्या बताया था कंसेप्ट, a प्लस b, तो कितना हो जाएगा, 9 4 13, तो इसके 13 इसकी मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। ठीक, अब आपसे पूछे ये केस, यानी कि जो a बड़ा है b से, इस केस में क्या बताया था, 2√ab, तो 2 9 चौक 36, और जब इसका रूट करेंगे, और इसका जब करेंगे तो वो आपका आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका, सॉरी इसका आ जाएगा इसका आ जाएगा 12। ठीक है, इसको कर देना, फैक्टर्स करना, इसका 12 आएगा, है ना, 4 नाम हो जाता है, तो बाहर निकल आते हैं, तो उसका जो है 14 4 और 4 3 12। अरे देखो ना, इसका 4 9 कर लो, तो 4 का 2, इसका 3, तो 2 2 4 और 4 3 12, तो यही तो किया मैंने। ठीक है, तो ये केस है। अब मैं आपको एक, बस अब आपके हो गए पूरे खत्म। अब मैं जो है आपको एक प्यारा सा क्वेश्चन देता हूं। देखो, फाइंड मिनिमम वैल्यू, फाइंड पूछा जाता है सवाल अच्छे से एग्जामों में, बड़ी बड़ी नौकरी में पूछा जाता है। फाइंड मिनिमम वैल्यू और दे दे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, और आपका प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। तो अब बताए इसके मिनिमम वैल्यू, तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही आसान तरीके से बता देगा आप इसको। एक दिन देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1, तो 1 इसका, टेन स्क्वायर भी 1, और ये भी, ये आपका कॉट स्क्वायर थीटा, ये भी आपका 1, तो ये सेक और ये आपके होते हैं 2 2, तो 2 2 4 2 6 1 7। आप इसको याद भी कर सकते हो कि जब सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का आपसे वैल्यू पूछ जाए मिनिमम, तो उसका कितना होता है, 7। चलिए भैया, अब मैं आपको थोड़ा रिवीजन करा देता हूं। अब जितने हमने कितने पॉइंट पढ़ लिए, 1 2 3 4 5, तो पांचों को एक और हम बोर्ड पर लिख देते हैं। पहला पॉइंट हमने क्या पढ़ा था, पहला पॉइंट हमने पढ़ा था ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा कि मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू क्या होती है। तो बहुत ही शानदार वे में बता रहे हैं, इसकी होती है √a² प्लस b² √a² प्लस b² का माइनस। अच्छा जी, दूसरा पॉइंट पढ़ा था हमने a sin स्क्वायर थीटा प्लस b cos स्क्वायर थीटा। अब इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होती है, जो बड़ा होता है उसको पहले, जो बड़ा होता है उसकी मैक्सिमम, यानी कि आप यहां लिख सकते, जो बड़ा होता है वो मैक्सिमम और जो छोटा होता है वो मिनिमम। ऐसे कोई बता नहीं सकता जिस प्रकार मैं बता सकता हूं, भले गुरु एक बार बता दें, लेकिन बहुत ही शानदार मैं बता रहा हूं भैया, कर लीजिए। ठीक है जी, अच्छा जी, थर्ड कंसेप्ट क्या बताया था आपको, माइंड में आप फिर थर्ड का स्टेप बताया था आपको। थर्ड हमने बताया था, अगर साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा की पावर अगर आपकी n है, तो उस केस में जो है हम इसकी मैक्सिमम मिनिमम कैसे निकालते हैं, यानी कि मैक्सिमम के लिए हम इसमें आप लिख सकते हैं, मैक्सिमम के लिए 1/2 की पावर n लिखते हैं, और मिनिमम के केस में 2 केस हो जाते हैं, ऑड और इवन वाले। और में -1/2 की पावर n लिखते हैं, और इवन में हमें 0 लिखना पड़ता है। ठीक है, अच्छा जी, फोर्थ स्टेप क्या बताता है, यहां देखिए, फोर्थ स्टेप बताता हमने, साइन 2m थीटा प्लस कॉस 2m थीटा।
इस केस में इसकी मैक्सिमम इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होती है? इस केस में इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है आपकी थीटा को यहाँ पर 0 पुट कर लो, यहाँ पर थीटा को यहाँ पर 90 पुट कर लो, और मिनिमम के केस में थीटा को हम क्या पुट करते हैं, सॉरी 90 नहीं 45 पुट कर लो, उस केस में थीटा को हम क्या पुट करते हैं 90। ठीक है, 5 स्टेप जो उल्टा उल्टा होता है, जिसमें a sin स्क्वायर थीटा प्लस में b कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, जिसमें a cos स्क्वायर थीटा प्लस में b सेक स्क्वायर थीटा होता है, जिसमें a tan स्क्वायर थीटा प्लस में b cot स्क्वायर थीटा होता है। यानी कि जो अलजेब्रा फॉर्म में हो, यानी कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की फॉर्म में हो, उसकी मैक्सिमम वैल्यू दुनिया की कोई भी ताकत नहीं मिलेगी, वो कितनी होती है, इनफाइनाइट होती है मेरे दोस्त। और मिनिमम के केस में एक चीज याद रखनी पड़ती है, क्या याद करनी पड़ती है, अगर आपका a बड़ा है b से तो क्या होता है 2√ab होता है, अगर आपका b बड़ा है a से तो उस केस में आपको जो है a प्लस b करते हैं, बस बात खत्म। ये आपके पूरे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, आपके जो हमने क्या रहते हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा और पांचवा। भैया आप इनको रिवाइज कीजिए। बस आज की इस वीडियो को हम एंड यहीं करते हैं, इसका प्यारी सा। भैया बहुत ही मेहनत से बनाई ये वीडियो, आपको बस क्या करना है, लाइक करना है, वीडियो को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, और कुछ भी नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराने वाला हूं मेरे भाई, बस प्यार देते रहना है आपको मेरे साथ। ठीक है, धन्यवाद।